हाँ तो चलिए ठीक है। ठीक है। ओके, व्हाट इफ एनालिसिस हो गया था हमारा। इसमें हमने गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर देख लिए थे। ठीक है, डेटा टेबल आई थिंक इसमें नहीं हुआ था, डेटा टेबल मैं बता देता हूँ। ओके, एंड फॉर्मूलाज में थोड़ा सा टॉपिक लिख लेते हैं। डेटा टेबल फॉर्मूलाज तो ऑलमोस्ट हो गए ना हमारे जो काम के हैं। ठीक है, एरर चेकिंग एंड देन इवेल्युएट फॉर्मूला, एंड देन इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर डेटा में सब टोटल करना। ठीक है, सब टोटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वही ग्रुपिंग अनग्रुपिंग इसी में देख लेंगे। देन रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। रिव्यू में हम शीट को प्रोटेक्ट करना है। नवीन जी यूज़ करते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ इसका कितना अच्छा यूज़ है यहाँ पर, प्रोटेक्ट वर्कबुक को भी। ठीक है, बहुत अच्छा यूज़ है इसका। एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। क्या देखिए कोइंसिडेंस होता है हैं? कल आपसे पूछा और परसों आप जाके बता देंगे उसे ठीक है, मैं इसका कारण बताऊंगा ये क्यों यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, एंड देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे अपना कस्टमाइज रिबन, हमें अपना यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, चलिए तो डेटा टेबल से स्टार्ट करते हैं। डेटा टेबल में लेट मी चेक, अगर सिनेरियो मैनेजर नहीं हुआ है तो मैं वो भी बता दूंगा। इन केस आई थिंक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, डेटा पे आते हैं। यहाँ पर डेटा टेबल, डेटा टेबल पे जब मैं होवर करूंगा तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सी द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इनपुट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके का केस है। क्वांटिटी है मेरे पास यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी है और प्राइस है, और मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी है, प्राइस है और रेवेन्यू है, और रेवेन्यू, क्वांटिटी, प्राइस, और एक काम करते हैं डिस्काउंट लेके चलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वांटिटी, प्राइस और डिस्काउंट। क्वांटिटी हमने 1200 क्वांटिटी सेल करी 15 रुपीज़ के प्राइस पे, और डिस्काउंट मान लेते हैं मैं यहाँ पर 8% दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझना, ये बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन यूज़ इसका बहुत ज़्यादा है। मुझे कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे चाहिए, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, इधर मैं लिखूँगा अपना मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एक मिनट इसे रिवर्स कर लेते हैं, इसे मैं कर देता हूँ 15 रुपीज़, 15 क्वांटिटी और 1200 प्राइस पे। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने इसे बोल दिया ये मेरा प्राइस है, और प्राइस में यहाँ पर हमने कॉल कर लिया, सेंटर में हमने एक डेटा को ले लिया, किसे, 1200 को, और ये मैंने आपको बताया था 200 का इंक्रीमेंट ले लेते हैं, 200 प्लस दिस 1200 कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पे क्या क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1200 माइनस 200 के अकॉर्डिंग, लाइक दिस। सही है, और इधर एक हमारा बन जाएगा क्वांटिटी का, क्वांटिटी में यहाँ पर हम ले लेते हैं 15 क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस 15 क्वांटिटी, 5 ऐड कर लेते हैं, यानी ये वाला हमारा हो जाएगा दिस 15 प्लस 5, और इसे हम नीचे कॉल कर लेंगे यहाँ तक, और इस वाले पे हम दिस 15 माइनस 5 के अकॉर्डिंग, और इसे कॉल कर लेंगे ऊपर। ठीक है, लाइक दिस, जीरो हो गया, एक काम करते हैं इसे कर लेते हैं एटलीस्ट 25। ठीक है, ये इतना एरिया मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ना मुझे रेवेन्यू निकालना है आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट। ठीक है, रेवेन्यू मेरा क्या होगा, दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट, ये मेरा एक एक्चुअल रेवेन्यू है, यस या नो। अगर बेसिक बेसिक बात करें, अगर मैं वो अप्लाई ना करूं, डिस्काउंट अप्लाई ना करूं, तो यहां मैंने बोल दिया नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू इज इक्वल्स टू समथिंग दिस मल्टीप्लाई समथिंग। अच्छा, अगर डिस्काउंट मतलब अप्लाई करना है मुझे, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इसका जो रेवेन्यू आ रहा है उसी पे 8% अप्लाई करो डिस्काउंट, एंड नेट रेवेन्यू जितना आ रहा है उसमें से माइनस करा दो। ये समझ में आया? तो यहां मुझे क्या बोलना है कि दिस वैल्यू इसमें से माइनस कर दो अगेन दिस वैल्यू को, यानी कि दिस वैल्यू का प्रोडक्ट, राइट। बट इस टाइम ये क्या हो रखा होगा,
डिस्काउंट के साथ होगा। ये बात क्लियर है? तो देखिए कुछ इस तरीके का मेरे पास नेट रेवेन्यू आया आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट। कोई डाउट तो नहीं ना? ओके अब आप सिनेरियो समझिए गाइस। सिनेरियो ये है कि अब आप समझ गए हैं, क्वांटिटी येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस मेरा यहाँ पर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्काउंट को छोड़ो, प्राइस को मैंने सेम ग्रीन कलर ले लिया, यहाँ पर क्वांटिटी को मैंने येलो कलर पे फॉर्म कर लिया लाइक दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि मुझे ये मेरे डिफरेंट सिनेरियोज हैं एंड इन डिफरेंट सिनेरियोज में मुझे ये सारे सिनेरियोज हैं। यहाँ पर डेटा टेबल क्या कहता है मुझे? डेटा टेबल से कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पे मेरा क्या क्या आउटपुट आ सकता है। अब मुझे इस पूरे डेटा को फिल करना है, लेकिन मैं मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डेटा टेबल कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। ये बात क्लियर है? मुझे पता लग जाए कि 1200 पे कितना है, 1000 पे कितना है, ये कोई डाउट तो नहीं ना? यही फॉर्मूला अप्लाई होगा पूरे पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस सीट को सेव कर लेंगे जिस पे हम काम कर रहे हैं, ब्राउज। क्योंकि कभी का डेटा टेबल काम नहीं करता आपका, डेटा टेबल वीकेंड। ठीक है, इस पूरे एरिया को यहां पर मनीष जी हम सिलेक्ट करेंगे, इंक्लूड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, ये वैल्यू भी इंक्लूड रहेगा क्योंकि इसी के बिहाफ पे ये से फिल करेगा। व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल पे हम गए, रो इनपुट पूछ रहा है। रो इनपुट मतलब ये रो में क्या इनपुट है, रो में क्या इनपुट है। देखिए ये कॉलम मत समझना, कॉलम मतलब देखिए रो इनपुट और कॉलम इनपुट कैसे हम समझते हैं। अगर मैं यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं तो क्या बदल रहा है, क्या रो नंबर बदल रहा है या कॉलम नंबर बदल रहा है, बताइए। अगर मैं लेफ्ट टू राइट का मूव हो रहा हूं तो क्या चीज बदल रहा है? अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आया शरद भाई, तो मेरा रो नंबर चेंज हुआ या मेरा कॉलम नंबर बदल गया? एफ से एच पे आ गया, क्या बदला मेरा? कॉलम बदला ना। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो इट मींस मेरा कॉलम चेंज हो रहा है, रो चेंज नहीं हो रहा है। और अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा हूं तो क्या चेंज हो रहा है? रो चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एरर होने के चांसेस डेटा टेबल में यहीं पर है। रो में क्या इनपुट है, रो में क्या इनपुट है मेरा? रो में वो वाला रो नहीं, रो में चेंज होते हुए में क्या इनपुट है मेरा? क्वांटिटी। तो यहां पर मैं क्वांटिटी को कॉल करूंगा। और कॉलम में क्या इनपुट है मेरा? मेक श्योर यहां से वैल्यू पिक करेंगे, प्राइस। ओके करेंगे, और यहां पर मेरे पास कुछ इस तरीके का आंसर आ गया। सही आ रहा है या गलत आ रहा है? दिस एक मिनट, वही क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 1200 में 25 पे कितना आना चाहिए? एक मिनट, मैंने गलत कॉल कर लिया क्या? एक मिनट। अच्छा, और दूसरी बात ये है ना कि ये डेटा टेबल आपका कंट्रोल Z पे हटेगा नहीं, इसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। इस पूरे को सिलेक्ट करो। रो में हमने क्या लिया? व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में रो में हमने किसे लिया था? क्वांटिटी ली थी ना। रो में एक बार इसे कॉल करो और कॉलम में इसे कॉल करो, रन करो। नहीं आ रहा है? नहीं, गलत आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, इट मीन्स गलत आ रहा है। इसमें मिस्टेक कहाँ हो रहा है हमसे? कौन सा फॉर्मेटिंग? नहीं, ये हमने वैल्यू सही निकाला। एक मिनट, D3 मल्टीप्लाई D4 माइनस D3 मल्टीप्लाई D4 का D5। ठीक है, ये तो सही है। 1200 पे हमारा 8% डिस्काउंट के बाद क्या आंसर आना चाहिए? डेटा तो सही है हमारे पास। कंट्रोल एस से सेव करो, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल। रो इनपुट में, रो में क्या इनपुट है हमारा? 25। कॉलम इनपुट में हमारा क्या है? 1200। ओके करेंगे, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं ये क्या आंसर है। कोई बात नहीं, एक बार इसे देखते हैं पहले। वो सही से नहीं हो रहा जो हमने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लगाया है, उसकी नहीं हो रहा इम्पैक्ट जो हमने ऊपर 600 800 में। आप देखोगे आपने वो लगा रहे हैं इसमें, यहाँ पे आपने 600 800 हजार में वो आ रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा। अच्छा, ये वाला इसकी वजह से नहीं हो रहा है। अगर इसको फ्रीज कर दें मतलब नहीं, इसके वजह से तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। थिंग इज दैट कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है मेरा। और दूसरी इशू ये है कि ये आंसर ना, देखिए इसका क्रॉस वेरीफाई ऐसे होता है कि 1200 और 25 पे कितना आंसर आ रहा है 8% अप्लाई के बाद? 27,600 आ रहा है ना। तो 1200 और 25 पे 8% अप्लाई होने का यहाँ पे भी 2700 दिखाना चाहिए था, ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ से नहीं, फिर तो काम ही नहीं करेगा। इसके बिहाफ पे फॉर्मूला बनाना है ना हमें, फिर तो ये वर्क ही नहीं करेगा मेरा। एक मिनट रुकिए, पूरा सेलेक्ट करना भाई।
पूरा ही तो सिलेक्ट किया हमने यहाँ से यहाँ तक। ये नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इसको मैं दोबारा एक बार बनाता हूँ। इसमें होता है डेटा टेबल में ये इशू आता है कभी कभी। कंट्रोल एस से सेव किया, पहले इतने एरिया पे कोई अप्लाई तो नहीं है, पहले वो क्लियर कर लो, ठीक है। ये है ना नेट रेवेन्यू हमारा इज इक्वल्स टू, नेट रेवेन्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू एंड देन माइनस करेंगे अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट और इनटू में दिस 8%, ठीक है। कहाँ पे? नहीं नहीं, स्पेस स्पेस नहीं है, ये वैल्यू तो सही आ रही है हमारी, ठीक आ रही है वैल्यू। 8 हमने परसेंटेज में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू। सर D5 कहाँ से आया इसमें? D5 क्या कह रहे हो? D5 कॉलम जो है D5 ये रहा ना, D5 इज डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा D5 इज डिस्काउंट। एक काम करते हैं, ये मैं मैनुअली लिख लेता हूँ। ये कितना मेरा 25, हाँ, और ये मेरा है कितना, नहीं नहीं, ये है मेरा 25 और ये है मेरा 1200, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। $200 और यहाँ पर दिस माइनस 200, ठीक है। पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन एंटर, ठीक है। और इज इक्वल्स टू दिस प्लस 5 क्वांटिटी एक्स्ट्रा, और यहाँ पर ये वाला माइनस 5 क्वांटिटी एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हमारे पास ये कुछ बना इस तरीके से। इस पूरे को हमने किया सिलेक्ट, डेटा टेबल, रो इनपुट में हमारे पास क्वांटिटी एंड देन कॉलम इनपुट में हमारे पास प्राइस। ओके, हमने किया, सही आया? हाँ, अब सही आया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्रॉस वेरीफाई कैसे होगा, 1200 और 25 पे क्या आंसर आ रहा है इधर, तो 1200 और 25 पे क्या आंसर आ रहा है, 27,600। इसी से क्रॉस वेरीफाई होगा, और कोई तरीका नहीं है इसको क्रॉस वेरीफाई का। हाँ, वो उसी का इशू होगा, राइट। तो इसे हम करते हैं इसमें कन्वर्ट, नहीं एक मिनट, इसने एरिया को करते हैं रुपीज में कन्वर्ट, ठीक है। ये क्लियर है? तो अब देखिए, अब हमारे पास एक पूरा डेटा टेबल, यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट हो गया कि अब अगर मैं प्राइस इंक्रीज करता हूं या क्वांटिटी डिक्रीज करता हूं तो मेरे पास क्या रेवेन्यू होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये रेवेन्यू ब्रेकअप जब हम देते हैं ना कंपनी के आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते के टाइम में, ये सब यूज होता है फोरकास्ट के केस में, बजटिंग के टाइम में, कि भाई अगर ऐसा सिनेरियो तो क्या हो सकता है, ऐसा सिनेरियो तो क्या, क्योंकि कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जो जाने ही जाने हैं। तो उस केस में ये डेटा टेबल कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होता है। किस वाले, यहाँ चेंज करो आप। हाँ, यहाँ पर आपने 1200 का बोला, तो 1200 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला वैल्यू बदलेगा आपका, और यहाँ पर 1200 के अकॉर्डिंग क्रॉस वेरीफाई करो। अच्छा, 1200 का तो केस ही नहीं बना हुआ है ना इधर, हाँ, यहाँ शो नहीं होगा, ये बनाना पड़ेगा, ये एक्सपेंड करना पड़ेगा। और इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए टेबल कैलकुलेटेड है, और इस पे कंट्रोल Z नहीं लेगा। हाँ, ये कंट्रोल Z नहीं लेगा, ये आपको करेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। कंट्रोल Z करोगे तो प्रीवियस शीट पे पहुंच जाओगे या कोई दूसरे स्टेप पे पहुंच जाओगे, देखिए। लेकिन ये स्टेप मेरा डिलीट नहीं हो सकता, मतलब डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल Z पे नहीं हटेगा मेरा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कोई डाउट इसमें क्लियर है? इसमें चांसेस ऑफ एरर क्या हो सकते थे, इसका फॉर्मेटिंग इशू हो सकता था कि हमने ये जो फॉर्मूला यहाँ लिया था, ये एक इशू हो सकता था। अदरवाइज क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस होकर के पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, कभी नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकता, ये नेगेटिव रिटर्न कर रहा था मेरा, ठीक है। ये इशू हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप ये सिनेरियो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अमनीश जी, इन सब में सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा? ये वाला सबसे बेस्ट होगा। इस बात के प्रूफ के लिए आप यहाँ पर आकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये अप्लाई कर सकते हैं, इससे दिख जाएगा, ये एक आपका हीट मैप बन जाएगा, देख रहे हैं। हाँ, छोटे से बढ़ते हुए में ऐसे इस तरफ से डायगोनली मूव हो रहा है ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारा। जैसे अगर हमने सब कुछ अपने फेवर में ले लिया, क्वांटिटी इतना सेल ऑफ कर दिया 1800 के प्राइस पे, तो इतना रेवेन्यू हमारा होना है आफ्टर अप्लाइंग 8%। हाँ, इसको अगर मैं चेंज करूं 12% पे, तो क्या बात बन रही है? बिल्कुल, ये आप यहाँ पर डायनेमिकली चेक कर सकते हैं, और ये फायदा है इस आपके डेटा टेबल का। हाँ, क्वांटिटी और प्राइस नहीं, क्योंकि डिस्काउंट के बेस पे ये चेंज हो रहा है और इसके बेस पे ये पूरा डेटा टेबल कैलकुलेटेड है।
देखिए यहाँ चेंज होने से फायदा नहीं है ना नवीन जी, क्योंकि ये दोनों के बेस पे ये आंसर है और ये आंसर इनके बेस पे, ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू पे, है ना। तो ये आंसर तो आएगा इन्हीं के बेस पे आएगा, फिर भी वो चीज है। हाँ डिस्काउंट का लेकिन फर्क पड़ेगा कि अब मैं अगर मैं 2% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो क्या केस हो सकता है, तो ये केस हो सकता है मेरा, है। छोटे मोटे क्या, हर जगह बड़े वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी जो प्लान निकालती है बाय 1 गेट 5, उसके पीछे सिनेरियो रहता है सारा, कंपनी लॉस में नहीं जा सकती कभी, ठीक है, अगर वो डिसीजन सही ले रहे हैं तो, राइट। सेम, और जरूरी नहीं है कंपनी के केस में, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में भी ये यूज होता है, कंट्री लेवल फाइनेंसिंग में भी ये यूज हो सकता है हमारा सिनेरियोस, राइट, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर देखिए एक हीट मैप का एक आपको अलग ही ग्रेडियंट देखने को मिला है प्रॉपर, क्योंकि ये लोअर टू अपर की तरफ यहाँ पर बिहेव कर रहा है। चरत भाई क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, गुड, ओके। इसी डेटा में नवीन जी काम करते हैं, इसी में ना मैं व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर इसी में बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर, और सिनेरियो में ना हम 3 सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, सिनेरियो मैनेजर पे गए, यहाँ पर इस वाले में, एक मिनट, इसको पहले इजी लेके चलते हैं फिर इस पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, रेवेन्यू, यहाँ पर आपका है, कुछ एक्सपेंसेस के नाम बताओ हमारे जो होते हैं। हाँ, कैपेक्स हो गया हमारा, हाँ, ओपेक्स हो गया, और जी एंड ए मतलब जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपका, है ना, ये क्लियर है हमारा, ठीक है। और यहां पर हम निकाल रहे हैं अपना प्रॉफिट। नवीन जी प्रॉफिट कितना होगा मेरा, प्रॉफिट मेरा कितना होगा जब मैं अपने प्रॉफिट में से, मैं मान के चल रहा हूं कि मैं कैपिटल अभी मैं और इन्फ्यूज करूंगा जिसमें मेरा पैसा लगने वाला है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और इस पूरे 1 साल इसको चलाने के लिए मेरा लगने वाला 1 लाख रुपए, ठीक है। और बिजली बिल और ये सब मिला करके जो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं वो मेरा जाने वाला है 50,000, ये क्लियर है। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा बताइए, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस रेवेन्यू, पूरे 1 साल में कितना कमाया माइनस सम ऑफ ऑल दिस, ये क्लियर है, 2 लाख रुपए बना हमारा, ठीक है। अब मैं यहां पर लेके चलता हूं एक बेस्ट केस और एक वर्स्ट केस का, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, ये बात आप जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि इस सेल का एड्रेस क्या है, E34, लेकिन अगर इसको मैं नाम देना चाहूं प्रॉफिट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर के प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन मनीष जी मैं यहां पर चाह रहा हूं कि एक एक करके मुझे हर एक में ये काम ना करना पड़े, मुझे पता है कि इसके जो नेम है वो उसके बगल में लिखे हुए हैं, क्या मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसके नेम इसके बगल से उठा लिया जाए, बिल्कुल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन की के साथ F3 प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करना है, लेकिन F3 डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है तो फंक्शन की के साथ F3। जैसे ही मैं फंक्शन की के साथ F3 करूंगा, ये कह रहा है कि क्या मुझे नेम क्रिएट करने हैं, जो भी सिलेक्शन आपने किया बिल्कुल करने हैं, कहां से उसका नेम, इस डेटा का नेम कहां दे रखा है, इसके लेफ्ट में दे रखा है, तो ओके कर लेंगे, ये बात क्लियर है। अब ये मुझे दिखाएगा कहां पे दिखाएगा कि हाँ ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो यहां पर मैं फॉर्मुलाज में जाऊंगा, फॉर्मुलाज में मुझे मिल जाएगा नेम मैनेजर। इस नेम मैनेजर में देखिए जो जो अभी तक हमने बनाया वो सब लिस्ट मिल गया मुझे। कैपेक्स किसे कहते हैं, इस वैल्यू को कहते हैं जो कि शीट 2 के इसको रेफरेंस दे रहा है। रेवेन्यू किसे कहते हैं, इस वैल्यू को जो कि इस शीट के इसको ये रेफर कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं, ये काम मैनुअली कर सकते थे लेकिन ये काम शॉर्टकट से यूज कर लिया, कोई डाउट इसमें, नो, ठीक है। यहाँ डेटा टैब पे गए, इस वैल्यू को सिलेक्ट हमने रखा, सिलेक्ट मत भी करिए, प्रॉफिट को सिलेक्ट करिए, व्हाट इफ एनालिसिस में किस पे गए, सिनेरियो मैनेजर्स पे। क्या कोई सिनेरियो है हमारे पास, नो। अब मैं यहाँ पर 3 सिनेरियो बनाऊंगा, एक सिनेरियो बनाऊंगा इसका नाम होगा करंट सिनेरियो, क्या होगा इसका नाम, या प्रेजेंट सिनेरियो, SCENARIO, स्पेलिंग सही है, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो में किसको चेंज करना है मुझे, देखिए प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रॉफिट इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं इतने को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। किसने क्रिएट किया ये नाम आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके कर दिया मैंने। एक मिनट, यहाँ पर क्या है, कुछ था वो कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंट सिनेरियो है, तो मनीष जी रेवेन्यू मुझे कितना रखना है, इतना ही रखना है,
कैपेक्स कितना रखना, इतना ही, ओपेक्स कितना रखना, इतना ही, और कॉस्ट कितना रखना, इतना ही, और यहां मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरा प्रेजेंट सिनेरियो बन गया। दूसरा मैं सिनेरियो बनाने जा रहा हूं, बेस्ट सिनेरियो। बेस्ट सिनेरियो में भी किसे बदलना है, इसी को बदलना है, ठीक है। ओके किया, इशू क्या आ रहा है ये, एक मिनट चेक करेंगे, ठीक है। बेस्ट सिनेरियो का मतलब क्या है, इस डेटा में बेस्ट क्या हो सकता है, मनीष जी बताइए, शरद भाई बताओ। ये आप कंपनी ऑन कर रहे हो, ये कुछ इस तरीके से डेटा टेबल आपके पास बन गया है, इसमें बेस्ट क्या हो सकता है? बेस्ट आपका पर्पस है कि प्रॉफिट बढ़े, तो इसमें क्या बेस्ट हो सकता है बताओ? या तो खर्चे कम करो या रेवेन्यू बढ़ाओ। तो हम बेस्ट लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं इस साल हमने जी तोड़ मेहनत करके 7 लाख का रेवेन्यू ले लिया, ठीक है। ऑपरेट कैपेक्स हमने जो है भाई 7 लाख का रेवेन्यू ले रहे हैं, तो कोशिश करते हैं 1,20,000 में ही हमारा कैपेक्स निपट जाए, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट भी कोशिश करते हैं कि 80,000 में ही सेटल हो जाए, एंड जीएनए इतना जाना ही है हमारा, ये हम मान के चल देते हैं, ठीक है। ऐड किया, ये हमारा कौन सा सिनेरियो था, बेस्ट सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा रहेगा वर्स्ट सिनेरियो। किसको चेंज करना है, इनको चेंज करना है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ओके किया, ये क्या एरर देता है, एटलीस्ट वन ऑफ द चेंजिंग सैल्यू यू स्पेसिफाइड कंटेन्स अ डेटा टाइप ऑफ फॉर्मूला, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं अभी, ये मेरा कौन सा है, वर्स्ट। वर्स्ट क्या हो सकता है, रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है। कैपेक्स हमारा बढ़ गया, ठीक है, 180 हो गया। ओपेक्स हमारा बढ़ गया, ठीक है, और जनरल कॉस्ट भी हमारा बढ़ गया। ये बात क्लियर है, ओके कर दिया। तीनों सिनेरियो मिल गए मुझे, बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो और प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो पे क्लिक करूंगा, शो पे क्लिक करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू दिखाएगा। बेस्ट सिनेरियो पे क्लिक करूंगा, शो पे क्लिक करूंगा तो देखो बेस्ट वैल्यू दिखा रहा है। और वर्स्ट सिनेरियो पे क्लिक करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे तो उल्टा लॉस दिखा रहा है मुझे। कोई बात नहीं, हम पे तो डेटा ऐसे ही होना चाहिए, मुझे तीनों एक साथ चाहिए। समरी पे क्लिक करेंगे, किसको बदलने पे चाहिए, प्रॉफिट के बदलने पे चाहिए। ओके करेंगे, एक नया मुझे समरी रिपोर्ट मिल जाएगा, और ये सारे डेटा एक साथ रहेंगे इसमें। यही चाहिए था हमें सिनेरियो मैनेजर में, ठीक है। अब मेरे पास करंट वैल्यू इज दिस, ठीक है। करंट वैल्यू मतलब सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करने से पहले, शो समरी पे क्लिक करने के टाइम में उस टाइम की वैल्यू क्या थी, उस टाइम की वैल्यू हम वर्स्ट पे ही थे, तो इसलिए वर्स्ट के अकॉर्डिंग ही करंट वैल्यूज दिखा दिया उसने, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो मतलब ये अभी की सिचुएशन है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, 2 लाख का, बेस्ट केस में 4.5 लाख का, वर्स्ट केस में लॉस पे बैठे रहेंगे 70,000 की, ठीक है। तो ऐसे ही सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, मल्टीपल सिनेरियोज आप कंपनी में बना के रखते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? इसमें जो करंट वैल्यू में आया ये कब आया कि हमने लास्ट में वही किया? हाँ, जो लास्ट में सिलेक्टेड रहेगा वो करंट वैल्यू शो होगा। जैसे अगर मैं शीट 2 पे आया, और ये मुझे पता है कहां से मिलेगा, सिनेरियो मैनेजर से, ठीक है। मान लेते हैं मैं करंट में बेस्ट सिनेरियो पे बैठा हूं, एंड देन मैं समरी पे क्लिक कर रहा हूं, ओके किया, तो करंट में क्या गया मेरा, नहीं नहीं, एक मिनट, उससे पहले शो, ठीक है। ये देखिए क्या है, इस पे क्लिक किया, सिनेरियो मैनेजर पे गए, बेस्ट पे क्लिक किया, शो पे क्लिक किया, ये बेस्ट आ गया। अब इस बेस्ट पे मौजूद होकर मैंने समरी पे क्लिक किया है, तो देखिए करंट में क्या आ गया, मेरा बेस्ट वाला केस आ गया। ये डिपेंड करता है कि करंट में आप किस सिनेरियो को शो कर रहे हैं। तो आप 4 सिनेरियो बना सकते हैं जिसमें ये एडिट नहीं हो सकता, ये एडिट क्यों नहीं होगा, नहीं ये वाली शीट एडिट नहीं होती, बिल्कुल होगी। ऐसा हो जाती है। हाँ, यही तो अब सिखाना है कि प्रोटेक्ट करना है इसे ठीक है। यहां पर मैंने बोला इन सबको कर दो डिलीट, हो गई डिलीट, खत्म कहानी। बंदा आया गुस्से में, जूनियर डेवलपर, सारा उड़ा दिया उसने, सारा सिनेरियो। खैर हमारे पास तो गलती से भी उड़ सकती है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि इस पूरे शीट में वही वो कुछ काम नहीं कर सकता है। पूरा शीट मतलब ये पूरा, या इतना डेटा टेबल मतलब इतना एरिया, ठीक है। इन दोनों को मुझे कंट्रोल करना है। तो यहां पर अब मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, अगला कॉन्सेप्ट रिव्यू में, वो मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट करना। तो या तो मुझे एंटायर शीट करना है, तो मैं क्या करूंगा नवीन जी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, तो ये एंटायर शीट हो जाएगा। या बस इतने एरिया को करना है तो इतना एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अभी फिलहाल इतने को करना है मुझे, ठीक है। होम पे गए, बहुत इजी है, बिलीव मी। फॉर्मेट पे गए, यहां पर ना ये लॉक सेल बाय डिफॉल्ट या तो लॉक रहता है कभी कभार, या अनलॉक रहता है। आपको क्या करना है कि फिलहाल इसे अनलॉक कर लेना, क्योंकि ये मुझे स्टार्टिंग से बताना है। तो फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, प्रोटेक्शन पे जाएंगे, और इसे क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। देखिए दोबारा देखिए, फॉर्मेट पे गया, यहाँ पर लॉक पे सिलेक्टेड है,
इसी पे क्लिक कर दूंगा तो ये अनलॉक भी हो जाएगा। पुराने वर्जन में ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, प्रोटेक्शन लॉक कर देना है। कितना एरिया लॉक हुआ है, इतना एरिया लॉक हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट हो गया। अब लॉक होने के बाद मैं किस पे जाऊंगा, प्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगा। इस पे गए, सीधा यहाँ पर पासवर्ड भर देंगे 1 2 3 4 या जो आपका मन कर रहा है, ओके करेंगे, री एंटर करेंगे 1 2 3 4, ओके कर दिया। अब ये क्या हो चुका है, मेरा प्रोटेक्टेड है, कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए मैं इतने पैर डिलीट प्रेस किया, देखिए मना कर रहा है मुझे, क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट से पहले हमें वो लॉक करना ही पड़ेगा। हाँ, लॉक का मतलब है कि इतने एरिया को फिक्स कर लिया, अब इतना प्रोटेक्ट करना है मुझे। बिना लॉक के हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये पूरा शीट हो जाएगा ना। अच्छा, मत पूरी करो। sheet के लिए सीधा प्रोटेक्ट कर हाँ। सकते हैं, पर अगर हम थोड़ा किया तब लॉक। बिल्कुल, लॉक का मतलब है इतने एरिया को लॉक कर रहा हूँ, हाँ उसको प्रोटेक्ट कर लो। अब बंदा मतलब यहां पर काम करना, एक मिनट, यहां क्यों नहीं कर रहा भाई, पूरा ही ले लिया था क्या हमने, यहां तो होना चाहिए था। ठीक है, ये चेक करते हैं राइट, नहीं पूरा लेकिन हमने लिया नहीं था ना, है पूरा तो हमने नहीं लिया था, राइट। चलिए फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पे दिखाता हूं आपको। हाँ, जैसे मैं इसको दिखाता हूं, ये मेरा डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहां पर आएंगे, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्योंकि ना लॉक बाय डिफॉल्ट ऑन है, आप लोग कह रहे हैं लॉक करना पड़ता है, एक्चुअली ना आपको आइडिया नहीं है, बट आपके सिस्टम में लॉक पहले से एक्टिवेट रहता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लॉक एक्टिवेटेड है, देखिए। इनकेस नहीं है तो ट्राई करो, वही तो मैं कह रहा हूँ, चेक करो ये एक बार देखो। देखिए क्या कह रहा है, लॉक द सिलेक्टेड सेल टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस इन देम, राइट, चेंजेस टू देम समथिंग, ये कह रहा है। और इसको आप रन कराने के लिए, हाँ जी, बैठिए, हाँ मिलके जाना आपको, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, जो मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है। लॉक है ना पहले से, हो जाएगा फिक्स फाइनल। कहाँ पे, ठीक है, नो इश्यू। हाँ जी, चेक किया आप लोगों ने गाइस, नहीं नहीं प्रोटेक्ट नहीं करना है आप लोग को, ये चेक करना है। नवीन जी जस्ट क्रॉस वेरीफाई, लॉक सिलेक्टेड है ना, सो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ मनीष जी, बाय डिफॉल्ट आपका लॉक रहता है पहले से, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, आप डायरेक्टली जा करके रिव्यू पे जाके प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको बेसिक स्टेप भी तो क्लियर होना चाहिए ना। तो अब मैं इतने को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, प्रोटेक्ट शीट पे गया, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 पास कर दिया, ओके किया, देन 1 2 3 4 ओके किया। अब ये क्या हो चुका है, अब ये प्रोटेक्टेड है। अब इस पे आप इतने पूरे एरिया पे मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो देखिए मुझे अलाउ नहीं करेगा। हाँ बाहर ये लीजिए, बाहर करे, क्यों नहीं कर रहा है यार, ये बाहर क्यों नहीं कर रहा है, ये तो एरर है ना हमारे लिए, ठीक है, ये तो करना चाहिए था। हाँ नहीं, हमें इतने एरिया को सिलेक्ट करना है, अरे ये एक बार थोड़ा ना कराया मैंने, तो मतलब बहुत बार करा रखा है, बट ये क्यों धोखा दे रहा है मुझे। हाँ कॉपी हो जाएगा, हाँ कॉपी हो जाएगा, कॉपी ना कर पाए, नहीं कॉपी तो हो जाएगा भाई, फाइल आपके पास आ गई, कॉपी पॉसिबल है, वो डेवलपमेंट के फेज में वीबीए के थ्रू कर सकते हैं। वीबीए में जा करके मैक्रोज में आपको कंट्रोल सी जो बाय डिफॉल्ट कमांड होता है उसे ऑफ करना पड़ेगा। एक्सेल का ही तो पार्ट है हमारा वीबीए। हाँ नहीं, इसमें डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन नहीं है, हाँ इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो वीबीए कमांड के थ्रू हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको शो कर सकता हूँ, राइट, यूजिंग वीबीए, ठीक है। तो यहां पर विद वीबीए ऑप्शन आ रहा है, आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा, ठीक है। ये वीबीए का फिर अलग कोडिंग वाला पोर्शन आपका हो जाता है, वो इस पे कंट्रोल सी अलाउ नहीं कर सकता, जस्ट ये उस चीज के लिए। बताइए कोई कंफ्यूजन इस वाले में। अच्छा बट प्रॉब्लम इसकी यार, ये मेरा बाकी जगह क्यों नहीं अलाउ कर रहा है, यहाँ तो हमने मना किया है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का भी नहीं चल रहा है क्या,
हैं? हाँ बताइए, पूरे पे लग रहा है? अच्छा, चलिए भाई दूसरा एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं एक बार। अरे भाई पावर बीआई पे मैं टेबल पे काम क्यों करूंगा इस पे, ये बताओ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं दोबारा आपको क्रॉस वेरीफाई दिखाता हूँ, राइट? ऐसा थोड़ी ना है, ये एक बार थोड़ी ना किया, बहुत बार किया हुआ है, हो जाती है कई बार, चीजें साथ नहीं देती हैं। ठीक है, इतने एरिया पे गए, ठीक है, होम पे गए, फॉर्मेट पे गए, इसको पहले मैंने क्या किया, लॉक से हटाया। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, देन अगेन मैं फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट सेल पे गया, इसे मैंने मैनुअली लॉक किया। परफेक्ट। ठीक है, रिव्यू पे गया, प्रोटेक्ट शीट पे गया। ओके ओके, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था। ठीक है, हमें ये करना है सिलेक्ट लॉक सेल, लेकिन सिलेक्ट अनलॉक सेल में भी क्या आ रहा है मेरा, इसको आप यहां से हटाइए। इतने एरिया में दोनों सिलेक्ट कर रहा है क्या? हाँ ये इशू है एक्चुअली, इसके चक्कर में आपका पूरा वो पिक कर रहा है, राइट? हाँ, ये अलाउ नहीं कर रहा क्या आपको वन टाइम पे? नहीं, जब तक ये नहीं होगा इसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्ट लॉक सेल में तो ये आना चाहिए था हमारा। लेट मी डू वन थिंग, इसको एक बार मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, देन इसको लॉक करते हैं। ठीक है, रिव्यू पे गए, प्रोटेक्ट शीट, ऑल अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, नहीं यार, कोई नहीं, आप एक बार ओके करो तो देखते हैं इसे। ठीक है, पासवर्ड नहीं मांगा इसने मेरे से इस बार। 1234, ओके किया मैंने, 1234, ओके किया। नहीं, ये एक्चुअली ना अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लूंगा। ये एक्चुअली ना वर्क करता है, राइट? बट ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार इसे ट्राई करना नवीन जी, दूसरे शीट पे एक बार, दूसरे वर्कबुक पे। ठीक है, हिडन वाले पे नहीं, हिडन अलग है, हिडन अलग है। हिडन में जैसे जब हम इसे हाइड कर देते हैं ना, यहाँ पर हाइड का ऑप्शन आता है हमारे पास। ठीक है, एक मिनट, ये तो लॉक है तो इस पे तो अलाउ करेगा नहीं, पूरा ही लॉक है। यहाँ पर हाइड का ऑप्शन आता है हमारे पास। ठीक है, ये आ रहा है ना हाइड का, ये इनके लिए एक्टिव है वो हमारा, जब हम इसकी बात करते हैं। हाँ वो हो रहा है, अनचेक हो रहा है वो, या दोनों साथ ही हो रहा है? सेकंड वाला हो रहा है, हाँ तो उसको करो अनचेक, उसको अनचेक करो। अब ट्राई करो बाकी एरिया पे, काम करेगा। नवीन जी इसका यूज हम इसीलिए करते हैं ना, क्लाइंट का डेटा कभी कभार क्या हो जाता है ना, टेम्पर कर दिया जाता है। क्यों मनीष जी? कभी कभार क्लाइंट का डेटा हो जाता है टेम्पर, टेम्पर का मतलब यहाँ पर डेटा छेड़ने से है। ठीक, हाँ, मैन्युअली कोई डेटा आप यहाँ पर मिसमैच कर दे रहा है, छेड़ दे रहा है, तो उस चीज के अकॉर्डिंग। किसके वजह से? पूरे पे ही तो नहीं लगना था। ऑनलाइन स्टूडेंट भाई क्या अपडेट है आप लोग का? ट्राई कर रहे हैं या जस्ट ठीक है एंजॉय कर रहे हैं एरर को? हाँ हाँ, नहीं यार, ये ऑलरेडी पता नहीं है क्यों आज ऐसा हो रहा है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है ये सारी चीजें। ठीक है, एक बार इसे दूसरे डेटा पे ट्राई करना। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट इसमें?
ये कौन सा डेटा है नवीन जी? इसका तो इसी में कर रहा हूँ कुछ करके। अच्छा, वो नहीं रहा कुछ, वो तो ले भी रहा, क्या नहीं ले रहा? एक्चुअली नहीं ले रहा। हाँ तो आपने वो कर दिया ना, प्रोटेक्ट कर दिया आपने। अनप्रोटेक्ट बता देता हूँ, अनप्रोटेक्ट जाके करिए यहाँ पर, एंड 1 2 3 4 जो आपका पासवर्ड है वो पास करेंगे, देन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अनप्रोटेक्ट करिए, अनप्रोटेक्ट अलाउ करिएगा, लेकिन अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, राइट? अंदाजा नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स आते हैं जो पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं। हाँ, जैसे कोई प्रोटेक्टेड वर्कबुक होता है, वर्कशीट होता है ना, हाँ एक्सेल में होता है, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स होते हैं जो बाईपास कर देते हैं उसे। ठीक है, वर्क हो रहा है। तो आपसे जो बंदे ने पूछा तो यही था। अब हाँ, अच्छा अच्छा, राइट, हाँ ठीक है, हम इस तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा शरद भाई, बाकी सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, पूरे फाइल को प्रोटेक्ट करना, एक्सेल के फाइल को ही। ठीक है, तो होम पे जाएंगे एंड इन्फो पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? इन्फो पे। यहाँ पर मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करूंगा, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल पासवर्ड है मेरा 9999। ठीक है, ओके किया मैंने 9999 और री एंटर कर दिया। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, यहाँ पर बैक किया मैंने, सेव किया मैंने, एंड इसको मैंने वापस से ओपन किया। ठीक है, प्लीज ज्वाइन द क्लास एवरीवन। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आए, यही है ना डेटा टेबल वीकेंड। ठीक है, अब ओपन करेंगे तो अब क्या मांगेगा मेरे से? पासवर्ड मांगेगा। मांग रहा है पासवर्ड? हाँ ठीक है, अब बिकॉज अभी इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है और भूल गए। एक बार एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ना एक ना वो बनाया था, वर्कबुक बनाया था, उसमें ना सारे पासवर्ड मैंने स्टोर किए थे कि किसका क्या पासवर्ड है, और उस पर मैंने पासवर्ड लगाया था, और हुआ क्या कि मैं वो भूल गया। वो फाइल मेरे पे अभी भी पड़ी है, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं याद है मुझे, यूजलेस हो गया वो। लेकिन मैं कर नहीं सकता ना, मेरे ही सर पास इसको मेरे कोई से सर दिक्कत हो जाएगा, राइट? सर इसको कोई फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं भाई? एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये पासवर्ड को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि अगर भूल गए हम लोग इसके बाद हाँ, फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब कोई ऑप्शंस वगैरह है? नहीं नहीं, इसमें फॉरगेट का ऑप्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये आपके एक्सेल अकाउंट से ये एसोसिएटेड नहीं है ना। आप जो एक्सेल का फाइल बना रहे हो, एक्सेल का एक फाइल है, ये आपका, ये जस्ट इस एक्सेल अकाउंट से ये कोरिलेटेड नहीं है कि आप फॉरगेट करोगे। आप किसी और को, यूजर को फाइल भेज रहे हो और ये जस्ट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो फाइल पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है, उसका फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहां पर आकर के इन्फो में आप जाएंगे, इन्फो पे जाकर अगर वापस से हटाना है, इस पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? वापस से एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे, पासवर्ड आप यहां से हटा देंगे, ओके कर देंगे। अब ये पासवर्ड नहीं है अब इसके ऊपर अप्लाई। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब इसे रीओपन करूंगा तो अब ये विदाउट पासवर्ड मेरा ओपन हो जाएगा। और मैंने आप लोग को बताया कि ऑनलाइन जाकर के हो सकता है, लेकिन मैंने अपना क्यों नहीं किया? बिकॉज उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मेरा ही नुकसान हो जाएगा अगर मैं क्रैक भी करवा लूँ तो। ठीक है, हाँ सब पे आप ये नॉट, ये खाली आपका एक्सेल का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के सब प्रोडक्ट का है ये। ठीक है, वर्ड पे आपको चलाना हो, एक्सेल पे आपको चलाना हो, बेसिक पासवर्ड प्रोटेक्शन ही तो है, उस चीज को वो यहाँ पर रेफर करेगा। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ठीक है मनीष जी, कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे पास ना एरर्स आ जाते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वीलुकअप लगाया, इज इक्वल्स टू वीलुकअप, वीलुकअप में दिस वन इज माय लुकअप वैल्यू, टेबल एरे मैंने ये ले लिया जो कि गलत है, सब कुछ मैं यहाँ पर गलत कॉल कर रहा हूँ, मैच एग्जैक्ट टाइप, ये एक एरर आ गया मेरे पास। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एरर चेकिंग में मैं गया, मैंने ट्रेस एरर पे क्लिक किया, तो ये मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये एरर के पीछे क्या बैक ट्रेसिंग है, यहाँ पर क्या रीजन है मेरे पास, क्या नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पर ये मुझे ये एक आइडिया दे देगा। ठीक है, प्लस आप इस पे जा करके इवेल्युएट फॉर्मूला पे चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट रन मत करिए,
इस फॉर्मूला को पार्शियली रन करिए आप किस पे, इवेल्युएट पे जाके, कि भाई इसे इवेल्युएट करो। ठीक है, इवेल्युएट किया तो क्या आंसर आ रहा है, NA आ रहा है, तो अब इसे करेक्ट कर लो, तो पूरे शीट में एरर नहीं आएगा, राइट। ये आपको हेल्प यहाँ पर कर देगा इवेल्युएट फॉर्मूला वाला। प्लस आप इसमें एरर चेकिंग में देखिए, एरर पता कैसे लगेगा, अच्छा ये पहले एरर, ये एरोज हटेंगे कैसे, रिमूव एरोज पे जाओ, एरर पता कैसे लगेगा, आप एरर चेकिंग पे जाएंगे, नहीं एरर पता तो बता ही दिया, मुझे एरर को इग्नोर करना है, राइट। तो यहाँ पर एरर चेकिंग पे हम गए एंड देन देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इग्नोर एरर। अच्छा मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये एरर है, ये ना ग्रीन टिक रिप्रेजेंट करता है इधर, राइट, ये मेरे एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम आए, मैंने एरर चेकिंग पे क्लिक किया एंड मैंने इसे इग्नोर कर दिया। परफेक्ट, देखिए कोई ऑप्शन आ रहा है मेरे पास इसमें एरर का, क्लियर है ना, वो क्लियर हो गया। इस तरीके से आप एरर को रिमूव कर सकते हैं। वैसे शरद भाई क्लियर है, पक्का, कुछ पूछना है इसमें, होता है कभी कभार, आपने डीए का काम आप एक्सेल पे ही कर रहे हैं, ठीक है, मैक्रो लगा हुआ है, मैक्रो में क्या होता है कि एक डेटा दूसरे डेटा पर डिपेंडेंट है, मैक्रो हटा तो पूरा शीट में एरर ही एरर आ जाएगा। अब आप उस केस में क्या करेंगे, एरर का एनालिसिस करेंगे या एरर को इग्नोर करेंगे, तो आप उस केस में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आई थिंक पहले एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है नवीन जी, मुझे ये फॉर्मूला समझना है कि इस आंसर को गेट करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मैं शो फॉर्मूलाज पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना तब हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, कि ये आंसर कैसे गेट हो रहा है, यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन पे आप ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये शो कर देगा, या आप इस पे डबल क्लिक कर लो, बात बराबर ही आई थिंक है ना, आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन क्लास इसमें? ठीक है नवीन जी, सब टोटल का एग्जाम्पल बताइए। जैसे कैटेगरी की ले ली, कैटेगरी वाइज आपने सबको ये कर दिया, उसका रीजन वाइज होगा। मतलब समरी प्लस आपका पूरा एक ही मान है, आपकी समरी प्लस आपके पूरा वो बाइफरकेशन होता है ना, एक ही मान जाता है। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पाइवोटिंग नहीं करना है, यानी मुझे पिवटिंग नहीं करना है, पिवट टेबल मुझे यूज नहीं करना, बट आई वांट कि मेरा वेस्ट का टोटल कितना है, साउथ का टोटल कितना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने रैंड बिटवीन को कॉल करके परफेक्ट लाइक दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, सर ये वैल्यू रैंडमली ली है अपने आप ही? सब टोटल पे क्लिक कर देंगे। परफेक्ट, कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? हाँ जी सर, मैं ये पूछा हूँ, ये वैल्यू जो है ये आ रही है 52 हाँ 52, ये रैंडमली वैल्यू ली है सर? हाँ, ये रैंडमली वैल्यू ली है। अच्छा हेमंत जी ये बताइए, हाँ हम जी। क्लोजिंग पे चल रहे हैं एक्सेल के हाँ जी आपके सर। प्रीवियस कितने वीडियोस आपके कवर अप हो गए हैं? सर अभी मैं इफ यू देख रहा वांट कि हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग से करना है हाँ 10:30 जी, यू कैन ज्वाइन। ठीक है ठीक है शरद भाई, सर। आपके लिए भी ठीक अगर है, मन है तो, बट मन है सर, कोई नहीं, मैं कर मन लूंगा है, सर। अच्छा ठीक है, हाँ जी जिनका हाँ मन है वो 10:30 ज्वाइन कर लेना, बट मैं हाँ। रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि वही चीज वीडियो में भी आपको मिल जाएगा तो टाइम ज्यादा बच जाएगा। हाँ सर, कोई नहीं, जैसे कि जिस दिन फ्री हुए उस दिन कर लेंगे सर, एक आध दिन, हाँ सर एक बिल्कुल, अगर आपका मन है तीन आप चार ही, 10:30 हाँ कल आप कनेक्ट कर लेना। हाँ, ठीक है, तीन चार ही क्लास लगानी है उस दिन, तीन चार ही क्लास लगानी है, बस हो जाएगा। राइट, ठीक है। सो नवीन जी इट विल से कि भाई रीजन वाइज मुझे क्या चाहिए, सेल्स का सम चाहिए, एंड अगेन यू कैन चेंज द एग्रीगेशन फंक्शन, ये पता है ना हमें। ठीक है, मैंने ओके किया तो देखिए एक मेरा ग्रुपिंग आ जाएगा, बहुत बढ़िया सा ग्रुपिंग, एंड ग्रुपिंग में यू विल ऑलवेज गेट दिस 3 टैब्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या मतलब है तीनों का, देखिए जब मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो ये पूरे के टोटल को शो करेगा, राइट। सेकंड पे क्लिक करूंगा तो हर एक रीजन का बाइफरकेशन मुझे शो करेगा कि वेस्ट का कितना है, ईस्ट का कितना है, साउथ का कितना है। एक मिनट, वेस्ट दो दो बार क्यों लिखा आ रहा है भाई, वेस्ट तो एक बार लिखा आना चाहिए, ये तो गलत है। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है क्या हमारी? कहाँ वेस्ट और ईस्ट है, ये देखो वेस्ट 2 बार आ गया ना, एक ही बार आना था इसे, 2 बार तो नहीं आना था। चलिए सब टोटल पे जाइए, यहाँ रिमूव ऑल करिए, चेक करिए स्पेलिंग देखिए कहीं पर। साउथ भी तो 2 बार है सर। साउथ में 2 बार आ जाएगा, साउथ 3 बार आ जाएगा शायद। अरे वही तो बताना है मुझे। ठीक 4 है, वैल्यूज होनी चाहिए थी।
चलिए मैंने इसे सॉर्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके, ईस्ट का एक और डेटा ऐड कर लेते हैं। परफेक्ट, ओके। रीजन वाइज सम ऑफ सेल्स, ठीक है, सही है। सेकंड पे क्लिक किया, अब परफेक्ट आ रहा है, ये चाहिए था ना हमें, ठीक है। वेस्ट का टोटल, साउथ का टोटल, नॉर्थ का टोटल एंड ईस्ट का टोटल। सो मेक श्योर अगर ऐसा इशू आ रहा है देयर माइट बी चांसेस कि वो आपका सॉर्टिंग का इशू है। सॉर्ट कर लो डेटा। सर ये दोबारा बताना कैसे आपने किया था, मैं देख नहीं पाया कैसे किया था? डेटा को हमने पहले सॉर्ट कर लिया अल्फाबेटिकली, ठीक है, अच्छा। Z to A या A to Z के बेसिस पे, ठीक है। देन सारे वेस्ट एक तरफ हो गए एंड मुझे क्या चाहिए था? टोटल चाहिए। टोटल चाहिए था विदाउट पाइवोटिंग, राइट? सो हाँ जी। कंट्रोल A, सब टोटल एंड देन ओके। तो फर्स्ट ग्रुपिंग में आपका ग्रैंड टोटल होगा, सेकंड ग्रुपिंग में आपका ईच रीजन का आपका टोटल ये आपको रिटर्न करेगा, एंड थर्ड आपका क्या होगा? बाय डिफॉल्ट पूरा एक्सपेंडेड होगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं शरद भाई, इसमें हम सेकंड वाले को ज्यादा यूज करते हैं एंड देन जिसका मुझे एक्सपेंड करना है उसके बगल में प्लस आइकन है, उसका एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। नहीं करना है नहीं करेंगे, ये बात क्लियर है। वापिस से आपको बैक करना है तो आप सब टोटल पे जाके रिमूव ऑल कर दो, परफेक्ट। एंड खुद का अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करके आप ग्रुप पे जा करके आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप बन गया ना आपका, तो ये इतना आपको एक ग्रुप को रिटर्न करेगा, परफेक्ट। आपको जिस तरीके से मैं खुद का ग्रुपिंग शो कर सकते हैं, राइट, परफेक्ट, ठीक है। देन हमारे पास इसी रिव्यू में हमने ये वाला पढ़ लिया था, आई थिंक फ्री स्पेन वाला हमने पढ़ लिया था ना, स्प्लिट वाला पढ़ लिया था। स्प्लिट वाला क्या करेगा, इन डेटा को 4 पार्ट में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। यहाँ जहां पर आप क्लिक करेंगे ये पूरे एक्सेल शीट को आपको 4 पार्ट में ही स्प्लिट करके रिटर्न कर देगा। अनस्प्लिट कर देते हैं वापस से, ठीक है। हाइड, अगर मुझे इन दोनों को हाइड करना है तो यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ। शरद भाई पता कैसे लगेगा कि वो हाइड हो गया है? एक यहाँ पर ना छोटा सा आइकन शो होगा और प्लस C के बाद आपको अल्फाबेटिकली चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, आप उससे राइट क्लिक करके आप यहाँ पर अनहाइड कर सकते हैं। इसका कब यूज होता है इसी का, हाइड का? आप तो यूज कर रहे होंगे, बताइए नवीन जी। बड़ा डेटा है उस केस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि हम रो वाइज वर्क कर रहे हैं और डेटा एक के नीचे एक अपेंड होते जा रहा है, बट यू डोंट वांट कि ऊपर वाला कोई डेटा नहीं देखना मुझे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उस केस में आप इतने रोज को या इतने कॉलम्स को आप अपने अकॉर्डिंग हाइड कर सकते हैं। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये मेरा? इतने डेटा को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ, परफेक्ट। एंड देन अब इसके नीचे मैं बाकी डेटा पे अपना वर्क कर सकता हूँ, राइट। कंपनी में यू वोंट बिलीव बट अभी भी एक्सेल बहुत ज्यादा यूज होता है बड़े बड़े कंपनी में। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उठा लो, उसमें रिपोर्टिंग का काम अभी भी एक्सेल में है। सारा का सारा रिपोर्टिंग, डे वाइज आपने क्या बनाया, कितना आपका WIP चल रहा था, कितना आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आ रहा था, वो सारा का सारा डेटा आपका एक्सेल पे ही जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एक्सेल को यूज करेंगे, अच्छे लेवल पे यूज करेंगे। डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन के लिए अब कंपनी वांट कि भाई ठीक है एक्सेल सेट के थोड़ा सा BI पे मूव हो जाते हैं, बिकॉज डेटा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे एक कंपनी है, मान लेते हैं वो आपकी बॉयलर्स की कंपनी है। बॉयलर्स का मतलब जानते हैं? बॉयल करना, इसको दिमाग को, दिमाग गर्म करना है। नवीन जी बताइए। सीरियसली नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, दिमाग गर्म करने की कोई कंपनी थोड़ी ना होगी। बॉयलर्स यूज होता है जहां पर आपको हीट के थ्रू, हीट यानी स्टीम के थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट हो, वहां पर आप बॉयलर्स यूज करते हैं, ठीक है। बॉयलर्स ना बहुत ही ज्यादा आपका सेंसिटिव इक्विपमेंट है, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ा वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। एंड यू वांट कि हर माइक्रो सेकेंड में उसका प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक ऐसे डैशबोर्ड की जरूरत पड़ेगी जो बॉयलर्स के प्रेशर का आपके पास डिटेल हर सेकंड आपको शो करे। अब एक्सेल में तो आप हर माइक्रो सेकंड के डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, एक टाइम तक करेंगे उसके बाद ये डेटा फिल हो जाएगा, पूरा तो आएगा नहीं। तो डेटा आपका कहाँ जा रहा होगा? डेटाबेसेस में जा रहा होगा। डेटाबेस मींस आपका सर्वर पे जा रहा होगा, ठीक है।
अब सर्वर से आपको उस डेटा को लाइव रिपोर्टिंग में कन्वर्ट करना है, उसके लिए फिर आपको BI टूल्स या कोई भी आप एडवांस टूल का यूज करेंगे, वहां एक्सेल फेल हो जाएगा। एक्सेल वहीं पर जहां पर मैनुअल इंटरफेरेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मैनुअल डेटा इनपुट ज्यादा हो रहा है, डेटा एंट्री का काम ज्यादा हो रहा है, बट ऑटोमेशन में एक्सेल को हम अवॉइड करते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है। ये क्लियर है भाई? पक्का कोई डाउट तो नहीं इसमें? कुछ पूछना आप लोग को? ओके। सेकंड मैंने लिखा था खुद का कस्टमाइज, ठीक है। नवीन जी मनीष जी आप अपने कंपनी में जाना, ऑप्शंस पे जाना, कस्टमाइज रिबन पे जाना, ठीक है। आपको सिस्टम तो एक अलॉट हो रखा होगा या नहीं दिया अभी? ठीक है, यहाँ पर न्यू टैब पे जाएंगे, राइट। किसी पे भी मैं क्लिक कर लूंगा, यहाँ पर एक मेरे पास न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा है, आ गया। इस पे मैं क्लिक करके अपने नाम से बना लूंगा, ठीक है, मनीष टैब, राइट। और इस मनीष टैब के, इसका यूज वही बता रहा हूँ इसका यूज ये है कि आप कुछ ऐसे फंक्शंस जो आप डे टू डे यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे आपको कट पेस्ट का काम बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आपने कट यूज कर लिया। डिलीट सेल आपको ठीक लगता है, फिल कलर आपको ठीक लगता है, फॉन्ट कलर आप ज्यादातर यूज करते हो, फॉर्मेट प्रिंटर आप ज्यादातर यूज करते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप ज्यादातर यूज करते हो, आप सॉर्टिंग एंड रिमूविंग पे आप ज्यादातर काम करते हो। ये बना लिया आपने अपना, ठीक है, ओके कर लिया। तो देखिए एक हमारे पास एक बढ़िया सा टैब आ जाएगा, मनीष टैब, ठीक है। और इसमें कौन से ऑप्शंस रहेंगे जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना टैब बना सकते हैं, ठीक है कल ही बना लेना, ठीक है। इसमें आपका सारा टैब रहेगा, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं ना इश्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी होम पे जाना पड़ रहा है, जो रेगुलर, ये उसी के लिए यूज है जहां पर आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे आपके ऑप्शंस एक ही जगह। हो सकता है आपने अपना मैक्रो बना रखा है, उसका शॉर्टकट आप करके यहाँ पर भी कुछ पूछना है क्या, बताइए। हेलो, अरे मेरे से बात कर रहे हैं किसी और से बात कर रहे हैं भाई? हेमंत सर? नहीं सर ठीक है, मैं घर पे बात कर रहा था। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी होम में आपके पास ऑप्शंस का, आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रूफिंग पे गया, ठीक है। प्रूफिंग में मेरे पास ना एक ऑप्शन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस ऑटो करेक्ट पे मैं गया, मान लेते हैं मेरी क्लास में कोई बंदा बहुत सोता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे तो कोई नहीं सोता है लेकिन मनीष जी आपका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन हेमंत सर का एग्जाम्पल लेते हैं, सर मजाक के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना। वाला ऑप्शन बने जिसमें आप कुछ भी टाइप करो वही आ जाएगा। हाँ वही आएगा, ठीक है। ऐड कर लिया, ओके कर लिया मैंने, और यहाँ पर ओके कर लिया। अब इस पूरे एक्सेल वर्कबुक में आप हेमंत नहीं लिख सकते, ठीक है। अब वो जब भी लिखने की कोशिश करेंगे तो वो स्लीपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो चाह करके भी नहीं लिख सकते। अच्छा, इनकेस अगर इस टाइप का अगर हमें यूज करना पड़ा, खैर ऑटो करेक्ट बहुत कम ही यूज होता है, इनकेस अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। करेक्ट कैसे करें? तो फाइल पे, ऑप्शंस पे, एंड देन कहाँ गए थे हम? प्रूफिंग पे, ऑटो करेक्ट पे गए थे, एंड यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, एंड इसको राइट क्लिक करके हम क्या कर देंगे? डिलीट एरा, ठीक है, परफेक्ट, ओके। अब आप लिख सकते हैं। तो कंपनी को मजे लेना हो किसी बंदे से तो डेटा इंसर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं ऐसी, हाँ क्या मैनेजर अपना नाम लिखे तो उल्टा पुल्टा सुना दो उसे आप बोले कि मुझे नहीं पता क्या हो गया, अपने आप आ रहा है एक्सेल सर मैनेजर के पास जाओ, बोलो सर मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, पता नहीं एक्सेल कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है। किस चीज की? हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो उल्टा बुलवाने के लिए है इसका यूज मैं बता रहा हूँ आपका कहाँ पर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को टास्क असाइन कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट का टास्क है, ठीक है, अभी आईटी डिपार्टमेंट पे आप वर्क कर रहे हैं, आप जो भी नेम लिखेंगे उन सबको सेम टास्क असाइन होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर आईटी, जैसे यहाँ मैंने लिखा गौरव,
और गौरव अभी किस पे काम कर रहा है, आईटी पे। तो मैं जैसे ही आईटी लिखूं तो आईटी का जो करंट प्रोजेक्ट है वो गौरव को क्या हो जाए, असाइन हो जाए। उस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यूज नहीं होता है, पता है? आप जितना ज्यादा एक्सेल को यूज करोगे आप उतना ज्यादा कोडिंग भूल जाओगे। अभी हमें आगे जाकर के सीक्वल सीखना है, पाइथन सीखना है, तो एक्सेल बेसिक है, काफी है हमारे लिए इतना, ठीक है। इसी फाइल में ऑप्शंस में आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं, राइट। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी में, इसमें डेटा में भी आपके पास डिफॉल्ट लेआउट का ऑप्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक शीट का ऑप्शन होता है, बाय डिफॉल्ट शीट का दिखा रहा है क्या, शीट दिखा रहा है इसमें, देखिए कहीं पर दिखा रहा है क्या। ये तो क्विक एक्सेस टूल बार है हमारा एक्सेसिबिलिटी में। फॉन्ट साइज देखिए, बाय डिफॉल्ट एक्सेल का फॉन्ट साइज कितना होता है आपका, 11। तो आप यहाँ से आप उस एक्सेल के बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जनरल में होगा, लेट मी चेक। जनरल में होगा आपके पास मिनिमम सीट साइज का ऑप्शन होता है इसमें, एक चेक करिए कहीं दिखा रहा है इसमें क्या, शीट साइज। हाँ ये रहा, इंक्लूड दिस मैनी शीट, है ना, ठीक है। देखिए इसे मैंने किया कैंसिल, मैंने कंट्रोल एन किया, एक नया एक्सेल वर्कबुक ओपन हुआ। कितने शीट्स हैं, 1, ठीक है। फाइल पे गए, ऑप्शंस पे गए, जनरल पे गए, किस पे गए, इस पे। मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट 5 शीट्स हो, ठीक है, ओके किया। तो अब मैं कंट्रोल एन करूंगा तो देखिए शीट 1 2 3 4 5। तो ये कोई एक्सेल का ऐसा कोई वर्जन डिफरेंस नहीं है कि 2019 अब आपके बाय डिफॉल्ट एक आएंगे 25। हाँ अब कंट्रोल एन, अब आप कितना भी करेंगे तो सब पे 5 आएंगे, देखिए। हाँ 1 था, तो 1 ही तो था बाय डिफॉल्ट, देखा नहीं आपने, ठीक है ऑब्जर्व, बताइए। नहीं किया, ये क्लियर है। अरे चलिए, कोई डाउट इसमें भाई, बताइए क्लास, कोई कंफ्यूजन, नो, ठीक है। अच्छा ओवरऑल हमारा ऑलमोस्ट चीजें आपने यहाँ पर परफॉर्म कर रखी है। एक इसमें एक ऑप्शन आता है आपका पेज ब्रेक व्यू का, ठीक है। इस वाले को यहाँ से हटाइए। पेज ब्रेक व्यू हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रिंट लेना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ इतना एरिया मेरा पेज 1 को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो यहां से मैं इसे क्या कर सकता हूँ, स्लाइड कर सकता हूँ। तो अब इतना एरिया क्या होगा मेरा, पेज 1 को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो वो पूरा एरिया मेरा पेज 1 पे जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ भी डेटा लिखा, राइट, यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 10 से लेकर के 1000 के बेस पे, और इस पूरे एरिया पे मैं फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, परफेक्ट। तो ये एरिया किस पे जा रहा है मेरा, पेज 2 पे जा रहा है ना, ए बी, ठीक है, मेरे पास एच तक है, राइट, है ना, ओके। एंड मैंने कंट्रोल पी किया तो नवीन जी कहां तक आ रहा है मेरे पास, डी तक आ रहा है। तो यहां से मैं इसे मैनुअली ऐसे ड्रैग कर सकता हूं, ठीक है, हो गया पेज 1। अब कंट्रोल पी करेंगे तो अब कहां तक आ रहा है, एस तक आ रहा है। ये छोटा सा, ये बहुत छोटा सा टास्क है, बट बिलीव मी बंदे प्रिंट नहीं कर पाते कंपनी में। डेटा कहीं, हाँ डेटा कहीं से कहीं फैल जाता है, फिर वो दिमाग लगाते रहते हैं कि अब करें क्या करें क्या, कॉलम छोटा करना पड़ जाता है, कॉलम बड़ा करना पड़ जाता है, ये इशू आ जाता है हमारे लिए। लेकिन ये पेज लेआउट एक बार में आपको ये ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ऑफ कोर्स यार, अगर आप सारा डेटा आप चाहते हो एक ही चीज में आ जाए तो छोटा तो हो गई, फॉन्ट साइज तो छोटा होगा, बताइए। ये क्लियर है, ये न्यू टैब क्यों आ रहा है यार, ये हमने बना दिया था क्या। अच्छा राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज दिस रिबन पे जाएंगे और इसे यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है। ये हो सकता है 2 बार बन गया हमसे। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, हाँ रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट, ये तो उसी में आ रहा था डायरेक्ट, एक मिनट, कस्टमाइज दिस रिबन, यहाँ रिमूव आ रहा है ना, हाँ यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, ओके सही है। तो इस तरीके से आप व्यू वाला यूज कर सकते हैं। डेवलपर वाले में हम बस विजुअल बेसिक्स जो कोड के थ्रू काम कर रहा है, और मैक्रोज हमने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, हम बेसिक मैक्रोज पे काम करेंगे, राइट।
बाकी ऑलमोस्ट टैब हमने यहाँ पर परफॉर्म किए हुए क्लासेस, या नो? तो मेरे ख्याल से जो कल का क्लास है, कल मैं टेस्ट रख लूं। हाँ, डैशबोर्ड हम कल रखते हैं। हाँ ठीक है, अभी अभी हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट वीकेंड हाँ, नेक्स्ट वीकेंड ये रखते ठीक हैं। करना आप लोग को, ठीक है? बताइए। हाँ ठीक है, एडेंस वाला ना, ये वाला, लेकिन ये आप पे आएगा नहीं, ऑफिस में नहीं, ये आपका 2021 अब पे ही अवेलेबल है, ठीक है, एडवांस में। हाँ 365 है तो उसमें आ जाएगा। क्या चीज? इसमें आप जैसे कि यहाँ चैट जीपीटी फॉर एक्सेल है, आप ये कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, राइट? बट ये आपको फ्री प्रोवाइड करेगा कुछ टाइम के लिए। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, आप परमानेंट थोड़ा ना फ्री में यूज कर सकते हो, राइट? यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पे जाके एक्सेल को यूज ना करके, एक्सेल में चैट जीपीटी को यूज करके जो मेरे सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो मुझे बनाने पड़ रहे हैं, वो यहाँ पे सर्च करेंगे, वो फॉर्मूला बना के दे देगा, उसको कट पेस्ट मार लेंगे, वो चीज है, ठीक है? बट कंपनी अलाउ नहीं करेगी, आई थिंक, आपको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि चैट जीपीटी मीन्स डेटा सेंसिटिविटी, डेटा आपके कंपनी का वल्नरेबल होता है, आप ऐसी दुनिया में बांटते थोड़ा ना फिरेंगे, हो सकता है मार्केट रिसर्च हो वो। हाँ वो तो है ही, मैंने कब बताया था, मुझे पता होता। अच्छा 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 हाँ मैंने डीप सीक बताया था ना, हाँ वो बाद में न्यूज आया था उसका, ठीक है, देखिए देखिए राइट, तो भूल गए थे, हाँ मेरे ध्यान से उतर गया था, ठीक है? तो वही चीज है, एक छोटा सा मॉडल आता है चाइना का, वो पूरा अमेरिकन मार्केट को नुकसान पहुंचा देता है, राइट? अब उस पर केस अभी चल रहा है कि उन्होंने जो डेटा लिया हुआ है ट्रेनिंग के लिए, वो जीपीटी का ही ट्रेनिंग का डेटा यूज किया, जो कि एक गलत बात है। अब प्लस जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे खुद केसेस चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेब स्क्रैपिंग टेक्निक यूज होता है, वेब स्क्रैपिंग इलीगल प्रोसीजर है, तो जितने भी न्यूज चैनल्स है ना, सबने केस ठोका हुआ है ओपन एआई पे, क्योंकि भाई करंट न्यूज डेटा कहाँ से उठाएगा, वो खुद का न्यूज आर्टिकल तो है नहीं उनका, वो कहीं से स्क्रैप करेगा, कहीं से स्क्रैप कर रहा है तो फिर वो उसका लीगल काम हुआ, लीगल तो बाय किया नहीं उन्होंने एपीआई, सबसे अगर एपीआई ही बाय करता रहेगा तो फिर वो प्रीमियम पैसा कैसे बना पाएगा? फ्री का काम होता है, वो सारी चीजें हैं। बताइए, क्लियर है? कल रखते हैं डैशबोर्ड का, और कल ही रखते हैं एपीए, एआई इंटीग्रेशन वाला। हाँ बताइए। लगता नहीं है, मतलब कुछ भी कर लो तो आपने ऑप्शन बता दी, वहां से आप करेक्ट कर सकते हो उसको, मतलब वो फॉर्मूला ले ही नहीं रहा, एरर आ गया फॉर्मूले के अंदर, क्या बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान नहीं आ रहा। ऐसा क्या बता दिया मैंने आपको? एक मिनट, मतलब फॉर्मूला ले ही नहीं रहा है? अच्छा अच्छा, इफ एरर बताया था मैंने यार, ये तो पढ़ा हुआ है आपने खुद ही। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, उसके अंदर कुछ एरर आ गया, वो सॉल्व भी नहीं हो रहा, मतलब वो आपस में इंटरलिंक को रखा है, तो आपने ओ समझ गया, सर्कुलर रेफरेंस ना, ठीक है। सर्कुलर रेफरेंस का मतलब होता है कि दोनों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई है, कि एच कह रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो आई से कॉल होगी, और आई कह रहा है मेरी जो वैल्यू है वो एच से कॉल होगी, तो दोनों क्योंकि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एच डिपेंडेंट है आई पे, आई डिपेंडेंट है एच पे, तो दोनों में से किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इटरेटिव कैलकुलेशन को ऑन करते हैं, वो बताया था मैंने। जैसे दोबारा एग्जांपल देता हूं इसका, यहां पर मेरे पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू यहां पर हमने किया 5 लाख का, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, ठीक है? कॉस्ट आपका जा रहा है एक्सपेंसेस समवेयर 1 लाख के आसपास, ठीक है? एंड जो आपका रेंट जा रहा है, जो ऑनर है, जो लैंडलॉर्ड है, उसने कहा कि रेंट आप ऐसे पे नहीं करोगे, हार्ड वैल्यू, आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसका रेंट पे करोगे मुझे, तो रेंट इज इक्वल्स टू 15%, रेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट का 15%, ये बात क्लियर है? एंड प्रॉफिट एक्चुअली में क्या होगा कि जब आप रेवेन्यू में से आप कॉस्ट और रेंट को माइनस कर दोगे, यही होगा ना। अब देखिए दोनों डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, रेंट तब तक कैलकुलेट नहीं होगा जब तक प्रॉफिट नहीं पता है। अब प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट है कि जब तक रेवेन्यू में से रेंट हम माइनस ना करें, ये मामला फंस गया हमारा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें
सर्कुलर रेफरेंस है। पहली बात तो ये एरर किस चीज का है, सर्कुलर रेफरेंस। पॉपअप आता है, आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, देखिए h इज इक्वल्स टू आई एंड दिस i इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है पॉपअप, एक पॉपअप आता है जो स्टार्टिंग में आया था, क्या था वो, सर्कुलर रेफरेंस लिखा होता है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे एंड फॉर्मूलाज पे जाएंगे और इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन को ऑन कर देंगे। देखना जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन करूंगा तो ये परफॉर्म हो जाएगा अपने आप, वो बेस्ट वैल्यू आपको फाइंड करके रिटर्न करता है। ये सारे कैलकुलेशन रन कर रहा है कि अगर 5 लाख में से अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतना रेंट बनेगा, 5 लाख में से इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतना रेंट बनेगा। वो पूरे इटरेटिव कैलकुलेशन को रन करके एक फाइनल वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है कि इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको कितना है, ये 34 लाख नहीं 3,47,000 इतना आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। और इस प्रॉफिट का कितना परसेंट है रेंट, 15%। तो यू कैन चेक कि इस प्रॉफिट का 15% कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उतना ही वैल्यू आपका आ रहा है, राइट। तो अब प्रॉफिट निकल रहा है रेंट माइनस होकर के, देखिए क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि दिस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस रेंट, आपका यही वैल्यू निकलेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। और इसी प्रॉफिट का 15% आपका रेंट भी है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सर्कुलर रेफरेंस का यूज करते हैं। मतलब ये तो प्रॉब्लम सर्कुलर रेफरेंस है, इसको ऑन करने के लिए इटरेटिव कैलकुलेशन का यूज होता है। बताइए शरद भाई आपका। हाँ ये ऑप्शन में जाने के बाद हाँ, फाइल में ऑप्शंस में फॉर्मूलाज में, ठीक है, फाइल में ऑप्शन में फॉर्मूला में। चलिए जब इस पे आ ही गए हैं तो एक चीज और यहाँ पर देखो मनीष जी, यहाँ पर लिखा हुआ है R1C1 स्टाइल, ठीक है, यूज किया कभी आपने, देखिए यूज होता भी नहीं कंपनी में, खैर अभी तक ना यहाँ पर अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ लिखा था हाँ कॉलम नेम एंड रो नंबर, ऐसा आ रहा था ना। बट ये R1C1 स्टाइल आपको ये रेफरेंस देगा कि कौन से रो नंबर के कौन से कॉलम पे। अब फॉर्मूला भी चेंज हो गया है, इसको मैं कॉल कर रहा हूं तो अभी तक ये क्या था मेरा, ये मेरा ABC C90 था ना, लेकिन अब मेरा क्या हो चुका है R-1C1, ठीक है, ये मेरे उसके अकॉर्डिंग कॉल कर रहा है। R-1 का क्या मतलब है कि जिस सेल पे मैं मौजूद हूं जस्ट उससे ऊपर वाला सेल है ये, एंड C+1 का मतलब है कि जिस कॉलम पे मैं मौजूद हूं उससे आगे वाला है। तो अगर ये समझ गए आप लोग तो बताइए इसका क्या रेफरेंस उठाएगा, बताइए फास्ट। नहीं समझ में आया, सोच ही रहे। अरे देखिए इज इक्वल्स टू, मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो क्या रो में चेंजेस आ रहे हैं मेरे, नहीं, रो लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है ना, मैं तो सेम रो पे हूं ना। कॉलम में क्या चेंजेस हैं, कॉलम में प्रेजेंट कॉलम से एक आगे हूं तो सी में ब्रैकेट में क्या लिखा है 1, अगर इस पे कॉल करूंगा तो सी में ब्रैकेट में 2। हाँ अब बताइए ये मेरा रो चेंज नहीं हो रहा, ये क्या होगा R1C1 होगा क्योंकि रो में एक नीचे और कॉलम में एक आगे है। ये बात क्लियर है। अब ये बताइए ये क्या फॉर्म करेगा, मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूं, R-3C1 है ना, तो देखिए वही बना कि नहीं बना, बस बाकी बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, इससे आप समझ गए, क्लियर है। लेकिन ये R1C1 रेफरेंस यूज कंपनी में नहीं होता है राइट, ठीक है। लेकिन हाँ ये डायनेमिकली जब एरे पे हम काम करते हैं ना तो उस केस में ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कोडिंग, जिनको कोडिंग का आइडिया उनके लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है कि ये क्या है, मतलब प्रेजेंट रो से 3 रो ऊपर चले जाओ एंड प्रेजेंट कॉलम से एक कॉलम आगे शिफ्ट हो जाओ, तो ये रेफरेंस, ये ऑफसेट जैसा ही जो हमने ऑफसेट फंक्शन पढ़ा था ना उसी के बेस पे वर्क कर रहा है, राइट। तो फॉर्मूलाज में ऑप्शंस पे जाके आप इसे ऑफ कर सकते हैं, ये क्लियर है। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट के पास आपके पास ऑप्शन है, एक बार ट्राई करना, ये सारे जितने ऑप्शंस हैं सभी को टाइम निकाल के एक बार ट्राई कर लेना, राइट। मैं सारे को तो नहीं कहूंगा, कुछ को ट्राई कर लेना। ऑटो करेक्ट ऑप्शन जैसे बताया, जैसे इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, आप इसको यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपके पास जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन से फॉर्मेट में जाता हो, एक्सेल वर्कबुक में, आप यहाँ से अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर कि जब आप कंटिन्यू कंपनी मैक्रो पे ही काम कर रही है तो आप बाय डिफॉल्ट उसको बार बार सेव एज ना करके आप यहाँ से आकर के सेव में जाके चेंज कर लो कि मैक्रो इनेबल्ड ही जाएगा अब जो भी फाइल सेव होगी हमारी, ठीक है। बाकी पाथ आप चेंज कर सकते हैं, ऑटो रिकवरी टाइम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ये देखिए ये जनरल सेटिंग है, ये सबके लिए होगा,
ठीक है, ये है बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑटो रिकवरी ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट कैश फॉर्म में स्टोर करता है कि इनकेस अगर आपसे डिलीट हो गई है तो ये कितने डेज का रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 का। अगर यहाँ से मैनुअली मैं कर दूंगा तो कैश फाइल मेरी डिलीट हो जाएगी। ठीक, एक बार ट्राई कर लेना। लैंग्वेजेस का है, एक्सेसिबिलिटीज के बेसिस पर है, कस्टमाइज रिबन बता ही दिया है, क्विक एक्सेस टूल बार हम यूज करते हैं। ये जो टॉप पे आता है ना, देख रहे हैं, ऑटो सेव फोल्डर का आपका, अंडू एंड रीडू का, एंड समथिंग दिस, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एडेंस पे क्लिक करिए, यहाँ से जो हम मैनुअली एडेंस कर रहे हैं वो भी मुझे शो कर देगा, और जो बाय डिफॉल्ट आपने कुछ एक्स्ट्रा कॉल किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। जैसे हमने सॉल्वर एक बार मंगाया था, याद है, सॉल्वर को शो कर देगा। बाकी इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ट्रस्ट आपका पूरा है माइक्रोसॉफ्ट पे। ठीक है, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई, नींद आ गई? बताइए विनय भाई, क्लियर है सर। बॉबी भाई क्लियर है? और अच्छा ठीक है। हाँ आज सर, क्या आप clear। लोग बजट को देख रहे थे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं नहीं सर, अब मेरी तो सर ऑफ ड्यूटी थी आज। नहीं, मुझे लगा आप लोग मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो हो सकता है आप लोग के लिए बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हैं? सैलरी कहाँ मिल रही है लोगों को? टैक्सेबल तो बात की बात है। हैं? सर थोड़ा इनकम टैक्स में हो गया। 12 इनकम लाख। टैक्स का, अच्छा, जो सैलरीड पर्सन है उनको 75,000 का एक्स्ट्रा वेव ऑफ है ना, प्लस 12 लाख का आपका वेव। ठीक है, सही है, बढ़िया है। ये तो अभी गेम खेला बंदे है। 12 लाख तो कमाए साल का। हाँ चलिए ठीक है भाई, कुछ पूछना है आप लोग को? कल मिलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि ग्रासटेक को कुछ ऑफिशियल रिव्यूज के लिए वीडियोस चाहिए। इंस्टाग्राम आप एक बार इसका एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। देखा है आपने? तो जो कंफर्टेबल हो वो मुझे बता दो, कल हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। नहीं है कंफर्टेबल वो भी बता दो, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ।